अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। सर्दियाँ हो और कोई भी हलवा ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता जी। मैंने बनाया था मखनी हलवा। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सबसे पहले मैंने सूजी ले ली थी। सूजी को मैंने स्ट्रेन कर लिया था अच्छे से। आप ज़रूर स्ट्रेन किया करें। मेरे पास 1 पाव सूजी थी और आधा किलो ये दूध था, और उसमें मैंने सूजी को सोक कर लिया अच्छे से। सूजी में इतना दूध होना चाहिए कि ऊपर तक तैरता हुआ हो, जैसे कि हम चावलों में पानी डालते हैं पकाते टाइम जी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको सूजी को रख दूँगी, क्योंकि सूजी ने फूलना होता है। जितनी सूजी अच्छे से फूलेगी उतना आपका हलवा अच्छे से बनेगा, उतने ही अच्छे से आप अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। ये मैंने ले लिया था देसी घी। ये तकरीबन था 1 पाव के करीब। आपने इसकी मेजरमेंट करनी है सूजी के साथ। जितनी सूजी हो उतना घी होगा, उतनी ही चीनी जाएगी। इसमें डाली थी मैंने 2 सब्ज़ इलायचियाँ। जैसे इलायचियाँ कड़कड़ाई थी, इसमें मैंने डाल दिया था 1.5 कप के करीब चीनी का। मेरे घर में चीनी इतनी ज़्यादा यानी कि पसंद नहीं किया ज़्यादा मीठा, तो मैं थोड़ा सा लाइट रखती हूँ। आपने 2 कप ही इसमें डालनी है। यहाँ पे मैं इसका सिरप सा तैयार कर लूँगी एक चीनी का। इसमें आपने ख्याल रखना है, इसमें चम्मच चलाते रहना है, वरना इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो बाद में मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लेती हैं। यहाँ पे चूल्हे की आंच आपने कर देनी है तेज़, और मुसलसल आपने चलाना है चम्मच को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, और चीनी ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। दूध खड़े होकर आपने इसमें और लाया जो चूल्हे की आंच बिल्कुल कम करके फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद जो आप बैटर आपने सूजी का तैयार किया है वो इसके अंदर डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता, अभी आपकी ताकत नहीं लगेगी। अभी ये थोड़ा सा बैटर जो है पतला है, और आपको घी भी लगेगा कि घी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ये थिक होता जाएगा, और आपकी ताकत का भी अंदाज़ा यहीं से लगेगा। आपने इसको मुसलसल भूनना है, और यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी आपने चम्मच को बंद नहीं करना, आपने इसको हिलाते रहना है। इसका अंदाज़ा आपको तब पता चलेगा कि हमारा हलवा तैयार हो चुका है। एक तो ऑयल आपका बिल्कुल इसके अंदर चला जाएगा, बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा आपका हलवे का कलर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा यानी कि गहरे रंग की तरफ आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे हलवे का रंग गहरा होना शुरू हो चुका है। तकरीबन मुझे आधा घंटा से ज़्यादा लगा था इसकी भुनाई करते हुए। यहाँ पे जी हो चुकी थी अच्छे से इसकी भुनाई, ऑयल भी आ चुका था बाहर। यहाँ पे मैंने डाल दिया बादाम। आप देख सकते हैं इसको आप अलग नहीं कर सकते। ये जब तैयार हो जाता है, इसकी एक निशानी ये भी है कि मखनी हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है, डन है। लेकिन मैं फिर भी अपनी आदत के मुताबिक 5 मिनट और इसकी भुनाई करूँगी। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको डिश आउट। जब भी आपके मेहमान आए आप इसको ताज़ा ताज़ा बनाएं और इसको सर्व कर दें। आप भी ज़रूर सर्दियों में बनाएं और सर्दियों को करें इंजॉय, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।